हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहली टॉपिक को कवर करेंगे 2021-22 में चर्चित पुरस्कार, जिसमें हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और दूसरा है भारतीय महिलाओं को मिले विभिन्न पुरस्कार, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले आप इन क्लास को देख लीजिए, इससे एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला पुरस्कार क्या है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो टॉम ऑफ सेंड। टॉम ऑफ सेंड के लिए गीतांजलि श्री को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है। और टॉम ऑफ सेंड एक हिंदी उपन्यास है, और यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी उपन्यास बन गई है। तो ये भी क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 वाला किसको दिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविड डायोब को 2021 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डायोब को 2021 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर। अगला पुरस्कार देखते हैं क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो इसमें दो भाषा को ध्यान में रखना है, एक हिंदी भाषा में किसको दिया गया है और एक अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है। तो पहले देखते हैं हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और यह एक नाटक है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। और दूसरा आप देखिए, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 वाला किसको दिया गया है? तो नमिता गोखले को दिया गया है। और इसकी किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ध्यान में रखिएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, मेघा मजुमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेघा मजुमदार को दिया गया है। अ बर्निंग पुस्तक के लिए दिया गया है। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। और ये असम के कवि हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है, और ये असम के कवि हैं। अगला देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। और ये कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए नीलमणि फुकन जूनियर को, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए दामोदर मौजो को। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पुरस्कार देखते हैं क्या है आपके सामने। बुकर पुरस्कार 2021। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले ही मैंने बता दिया कि किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया। ये है बुकर पुरस्कार 2021। ये किसे दिया गया है? डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। और इसकी किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो द प्रोमिस के लिए। ध्यान में रखिएगा, द प्रोमिस एक उपन्यास है जो डेमन गलगुट द्वारा लिखा गया है, और इसी पुस्तक के लिए इसको बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला देखिए, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। ये भी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एम मुकुंदन को जो मलयालम भाषा के लेखक हैं, इसको जेसीबी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पुस्तक का नाम है, ध्यान में रखिएगा, दिल्ली ये सोलो लिक्यू के लिए एम मुकुंदन को जेसीबी पुरस्कार 2021 दिया गया है।
अब आते हैं अगले पुरस्कार पर। अगला आपके सामने है नेक्स्ट पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार। शेख जायद बुक पुरस्कार किसको दिया गया है? ताहिरा कुतुबुद्दीन को। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कार पर आते हैं, और अगला पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पुरस्कार नंबर दिलाएंगे एग्जाम में, आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो क्या है? सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021। सबसे पहली बात, केवें कर्म का था ये? 31वें कर्म का था, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात इसको ध्यान में रखिएगा कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 2021 का जो कि 31वां सरस्वती सम्मान है, किसे दिया गया? रामदरथ मिश्रा को दिया गया है। और ये मराठी उपन्यासकार हैं। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? मैं तो यहाँ हूँ। पुस्तक का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। और ये पुस्तक एक कविता संग्रह है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्रा को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिए दिया गया है। और दूसरी बात इसमें ध्यान में रखिएगा कि 2020 वाला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। और इसकी पुस्तक सनातन के लिए, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इन दोनों को, कि 2020 वाला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है और 2021 वाला किसको मिला है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान को देखते हैं कि व्यास सम्मान 2021 वाला किसको दिया गया है। तो ये भी 31वें कर्म का था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों 31वें कर्म का है। और ये दोनों पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और 2021 वाला किसे दिया गया है? असगर वजाहत। असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। और इसकी पुस्तक महाबली के लिए दिया गया है। अगला देखिए, बिहारी पुरस्कार 2021 जो कि 31वें कर्म का था। और ये किसे दिया गया है? मधु कांकरिया को। मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? हम यहाँ थे। पुस्तक का नाम क्या है? हम यहाँ थे। इसके लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर, देखते हैं अगला पुरस्कार क्या है। तो अगला पुरस्कार आपके सामने है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो नितिन राकेश को दिया गया है तथा जेरी विंड, इन दोनों को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है। और इसकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के समय अपने आप को कैसे बदलें, इसके लिए नितिन राकेश तथा जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ना आपको नंबर दिलाएगी एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को पूरा देखिए, इससे एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? कौशिक बसु को दिया गया है। और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ध्यान में रखिएगा। और जर्मनी की संस्था द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है कौशिक बसु को। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, जो शांति के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोगों ने पढ़ा। तो देखिए, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान कबूस को दिया गया है। सुल्तान कबूस को 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं, ध्यान में रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि 2019 वाला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सुल्तान कबूस को दिया गया है। और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन को दिया गया है। और ये एक एनजीओ है, ध्यान में रखिएगा। एक क्या है? प्रथम
एक एनजीओ है, इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रथम फाउंडेशन को। अगला देखते हैं नेक्स्ट अवार्ड क्या है आपके सामने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विहान और नव अग्रवाल, विहान और नव अग्रवाल इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के प्रयास हेतु विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021। तो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, अजय शर्मा को दिया गया है, सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 किसको दिया गया है, तो 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये तीनों पीस कीपिंग फोर्स थे और उनका नाम क्या है, युवराज सिंह, दूसरे का इवान माइकल पिकाडो और तीसरा मूलचंद यादव। तो इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो भारतीय महिलाओं को विभिन्न अवार्ड मिले हैं उसको देखते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखते हैं, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 तथा 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहली बात कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इसी महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2020 तथा 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो केवल आप इतना ध्यान में रखिएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो 29 महिलाओं को दिया गया है। अगला है रामानुजन पुरस्कार 2021। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छाप लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा। ये रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है और गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केवल आप इतना ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो दिव्या हेगड़े को दिया गया है, जो कि भारतीय हैं ये। अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। आज के अवार्ड सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको घोषित किया गया है, तो आलिया भट्ट को घोषित किया गया है। पेटा क्या है, तो पेटा का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लीजिए, पूछा जा सकता है। तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मीन्स आप एनिमल के साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि 2021 का किसे दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो रुमाना सिन्हा को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, रुमाना सिन्हा को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। केवल आप इतना याद रखें। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, के सलेजा को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार के सलेजा को दिया गया है और ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप इसमें स्टार लगा लीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आ सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार किसे दिया गया है, अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले अवार्ड पर।
अगला है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 2 व्यक्तियों को दिया गया है, गीता मित्तल को दिया गया है और मार्गरीटा लूना रामोस को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो SV सरस्वती को 2020 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। और 2021 के लिए किसको दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। तो भानुमति घिवला को 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं आपको सामने क्या है। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? सुमित्रा मित्रा को दिया गया है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है डायना अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। एक है देवांशी रंजन और दूसरा है सम्मान कैफ अली। इन दोनों को डायना अवार्ड 2021 दिया गया है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं आपके सामने क्या है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो अनीता देसाई को दिया गया है और यह एक क्या है, लेखिका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसके दौरान 7 श्रेणियों में 75 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में कितने महिलाओं को पुरस्कृत किया गया है? तो 75 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन के ये सभी महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो मैंने आपको करा दिया। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।